वाई बी टी एल, क्यों बिल्ड टू लास्ट, एक बुक के सिद्धांतों पर आधारित ये ट्रेनिंग के बारे में मैंने कल बताया था। अब बीटीएल का मतलब यहाँ पर है कि हम उस आखिरी व्यक्ति को कैसे डेवलप करें जो आज हमारे साथ आया है। हम हमारे बिजनेस को कैसे ऑटोमेटिक करें जिससे कि हमारा बिजनेस स्वतः ही हमारे बिना, अगर हम रहें ना रहें फिर भी वो बिजनेस चले। हमारा, हमने कल जाना था कि हमारे कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स, कोर कल्चर क्या होनी चाहिए टीम में। और हमने जाना था कि हमारा डुप्लीकेशन कैसे होगा, नॉलेज का डुप्लीकेशन। तो आज से हम वो बात शुरू करने जा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं आपको कि आज से पहले आपने इस अंदाज में इस बात को नहीं जाना होगा। बहुत सारे सेशन लिए होंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की होगी, लेकिन इस अंदाज में, इस डेप्थ के साथ ऐसी नॉलेज आज से पहले आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिली होगी, इतना मेरा वादा है। तो जो भी लोग अभी जूम पे हैं, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि जब ये सेशन एंड होगा आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, वाओ। आपसे मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस जूम मीटिंग में एंड तक बने रहे तो आज के बाद, क्योंकि जैसे ही जूम एंड होगी उसके अगले 5 से 10 मिनट में मैं पीपीटी सारे इंडिया के जो मेरे कोर लीडर्स हैं उन सबको भेज दूंगा और वो आप तक, सब तक ये पहुंच जाएगी। और आप बैठकर इसको जब भी देखोगे, किसी को शेयर करोगे, तो वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ाएगी इंफॉर्मेशन, आपके प्रति लोगों का नजरिया चेंज कर देगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग हैं आज जो इस जूम पे है, आप लोग एक बार जहां भी हो वहां पर अपना वीडियो ऑन करके बैठो। आप जहां पर भी हो एक बार फुल्ली प्रेजेंट होके बैठो। आप जो भी कर रहे हो उस सब काम को छोड़कर यहां पर बैठो। इस आज की जूम मीटिंग को और ये आने वाली 15 जूम मीटिंग को आप सेकंड विकल्प में मत लो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लो। जैसे कि खाना बना रही हूं और जूम मीटिंग देख रही हूं, तो आप पहले जूम मीटिंग देखो, खाना सेकेंडरी करो। आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और जूम देख रहे हो, तो आप मॉर्निंग वॉक को सेकेंडरी कर दो, जूम को प्रायोरिटी करो। ये 15 डेज आपकी लाइफ में, अगर आप रियल में डायरेक्ट सेलिंग में एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। तो चलिए साथियों, वाई डायरेक्ट सेलिंग में हम जो आज ये सीखने वाले हैं, वहां पर वाई बीटीएल, क्यों बिल्ड टू लास्ट ट्रेनिंग। तो ये आप सब लोगों को ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप ई बाय ड्रीम कंपनी के बिजनेस में काम करते हैं। मोहन सर नेक्स्ट चलें। आप अपने लेफ्ट में एक और राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। या मैं अगर दूसरी तरफ बात करूं, आपके लेफ्ट में एक और राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हो आप, इसलिए आप यहां पर ये सीख रहे हो। आप होस्टिंग में मास्टरी करना चाहते हो, जैसे हमारे जयदेव भाई करते हैं, मोहन सर करते हैं, नाथावत जी करते हैं, गिरीश जी करते हैं, और रसिक भाई करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो होस्टिंग के मास्टर लोग हैं, कादर भाई करते हैं, जो सीनियर लीडर्स है, यश पटेल साहब करते हैं, दे आर स्किल्ड इन होस्टिंग। तो वैसी होस्टिंग करने की स्किल्स आपको यहाँ दी जाएगी, वो आप हासिल करना चाहते हो। आप मंथली 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और अब तो ई बेडरूम का प्लान 52 लाख का है, वो आप इनकम अचीव करना चाहते हो आने वाले सालों में। एंड आप मास्टरी करना चाहते हो शेयरिंग में, हाउ कैन आई शेयर माई रिजल्ट, हाउ कैन आई शेयर माई कंपनी, हाउ कैन आई शेयर माई, मेरा जो मेरा वर्क है, मेरा बिजनेस में कैसे शेयर करूं, वो उसकी टेक्निक्स आप सीखने के लिए आए हो। आप मास्टरी करना चाहते हो अप्रोच और इनविटेशन में। आप मास्टरी करना चाहते हो यहाँ पर कंपनी उत्पाद आय दिखाने में महारत हासिल करना चाहते हो। आप टीम को ऑटोमेटिक डेवलप करना चाहते हो, इसलिए आपको ये बीटीएल ट्रेनिंग दी जा रही है। आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, और नवा है कि आप अपने परिवार और अपनी टीम के सपने पूरे कराना चाहते हो, इसलिए आप ये सीख रहे हो।
मैं आशा करता हूं, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप सब लोग रियल में यही करने के लिए यहाँ आए हो। और अगर आपको ये सच में चाहिए तो आपको यहाँ पर आपका प्रायोरिटी के साथ आपको यहाँ होना होगा। 100% आपको यहाँ देना होगा, 100% यहाँ प्रेजेंट रहना होगा, तभी ये ट्रेनिंग आपके काम की है। और अगर आप प्रायोरिटी में नहीं हो, आप अभी सेकेंडरी वर्क कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जूम छोड़ दो, आपका अगला 1 घंटा बर्बाद होने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर है, मेरे बिजनेस कोच है, मेरे गुरु है, उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में एंट्री की फीस बहुत कम है, इसलिए लोग इसको सीरियसली नहीं करते। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी में समय इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है, और यहाँ इस अंदाज से आते हैं कि यहाँ कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, आपका समय ही आपका बॉस है, और आपके समय की कीमत ही आपका सबसे बड़ा लॉस है। आप जो टाइम खो रहे हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी लॉस है। इस समय में आप सो सकते थे, इस समय में आप अपने बच्चों को समय दे सकते हो, आप इस समय में आप कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, आप इस समय में आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जूम पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं रख रहे हो, तो इस समझ लीजिए नो बॉस नो लॉस। लेकिन आपका सिस्टम ही आपका बॉस है, और आपका समय का ही सबसे बड़ा लॉस है। इस बात को क्लियरली दिमाग में फिट कर लो कि मेरा बॉस कोई नहीं है, लेकिन मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं ना, वही मेरा बॉस है। मेरे से कोई सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा सिस्टम ही मेरे से सवाल करता है रोज। तो मैं आशा करता हूं अगेन आप सब लोगों से कि अब आप सब लोग सीरियसली इस मीटिंग में प्रेजेंट हो गए होंगे, और सीरियसली बैठकर इस मीटिंग को आप सुन रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर ये सारी की सारी बातें पूरी कैसी होगी? ये सारी बातें पूरी कैसी होगी जब हमारे लेफ्ट में जो हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा जो जीनियस टीम और हमारी विनर टीम दोनों डेवलप होगी, और हमारे जीनियस के लेफ्ट और राइट में जब टीम डेवलप होगी, लुक लाइक जैसे कि एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसा होगा तो हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। हमारा टीम बिल्ड कब होगा, जो हम चाह रहे हैं वो कब पूरा होगा, जब नेक्स्ट वाला लेवल होगा। जैसे कि अभी एक रेड मैन है, उसके लेफ्ट में एक ब्लू मैन है और एक में रेड मैन है, यानी कि दो विचारधाराओं के लोग अगर एक होंगे, तो यहाँ पर बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके टीम में दोनों लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो सेम टू सेम बिल्ड टू लास्ट होगा, नया कल्चर डेवलप होगा, नए एथिक्स डेवलप होंगे, नए वैल्यूज हम इसके अंदर इंसर्ट कर पाएंगे, और हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े सर। अभी हमारे पास रोज इस तरह के लोग आते हैं, जो कोई नेताजी होते हैं, कोई डॉक्टर साहब होते हैं, कोई बंगड़ा वाले होते हैं, कोई काम वाले होते हैं, कोई नौकरी वाला होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई किसान होता है। और हम सब लोगों को एक विचारधारा में उनको एक जैसा बनाने के लिए, एक कल्चर में लाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, एक जैसा यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए हम उन लोगों के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए कैसा है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे तैयार करें इस ई बाय ड्रीम बिजनेस में काम करने के लिए, जिससे वह व्यक्ति आगे बिजनेस और टीम को डुप्लीकेट कर सके। सारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, नॉलेज को डुप्लीकेट करने का। जैसे एक रेडमैन ने दूसरे रेडमैन को सेम चीजें सिखाई, वो भी रेडमैन बन जाए। जैसे ही एक रेडमैन ने दूसरे रेडमैन को सारी वो बातें सिखाई, जो व्यक्ति आज हमारे साथ आया वो अगर सेम हो जाएगा, यानी लेफ्ट वन भी रेड एंड राइट वन भी रेड, अगर दोनों एक ही विचारधारा में चलेंगे, तो समझ लो आपकी गाड़ी बैलेंस होगी। लाइक अब आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो पिछले हमने कल के सेशन में सीखा था कि हम क्या यहाँ सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 9 ऐसे पॉइंट सीखने वाले हैं, जो हमारे को एकदम लेफ्ट मैन को रेडमैन और राइट को भी रेडमैन बनाने में पूरी मदद करेगा, और वो सिखा देंगे तो हमारा काम तेजी से बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट वन क्या है कि डुप्लीकेशन करने के लिए हमारे को ई बायोड्रोम का इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि ई बायोड्रोम कंपनी का इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग, और दूसरी बार बात करूंगा, कल हम बात करेंगे ई बायोड्रोम इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन, यानी इस इंडस्ट्री में ई बायोड्रोम कितनी लीगल है, इस इंडस्ट्री में ई बायोड्रोम के क्या पॉलिसीज है, कैसे ये काम कर रही है, वो सब बातें कल जानेंगे। लेकिन आज हम जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की A to Z, यानी डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई, आज क्या कर रही है। ऐसे 10 पॉइंट के अंदर आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे। तो अब होता है हमारा आज का सेशन शुरू। तो मॉन्सन नेक्स्ट। तो सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आज से पहले आपने बहुत सारी परिभाषाएं सुनी होगी,
आपने बहुत सारी बातें जानी होगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें ग्राहक और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। सिंपल भाषा क्या है? कंपनी और ग्राहक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। जबकि यानी कि इससे आप इसे हम क्या कह सकते हैं? मानव नेटवर्क आधारित वितरण प्रणाली है। मानव का मानवों के साथ संबंध जुड़ जाने के बाद वितरण प्रणाली है। हम इसे क्या कह सकते हैं? मानव नेटवर्क आधारित वितरण प्रणाली कह सकते हैं। यानी यहाँ कोई बिचौलिया नहीं होता। जैसे कि क्या हो रही है? कंपनी, उसका प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर, यही डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। अब देखिए, पारंपरिक यानी कौन है यहाँ पर? मानव, बीच में डायरेक्ट सेलर है, फिर एक कंज्यूमर है, एक कस्टमर है जो हमारे सामने है। वो इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर वो जो कंज्यूमर है वो कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाता है, फिर वो प्रोडक्ट लेता है, फिर डायरेक्ट सेलर बन जाता है, डायरेक्ट सेलर से फिर वो कंज्यूमर ढूंढता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एक नेटवर्क बिल्ड होता है, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। सो पारंपरिक मार्केट में क्या होता है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक होलसेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक रिटेलर होता है, और फिर कस्टमर होता है। यानी कि इतने सारे बिचौलिया होंगे एक मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, कंपनी, डायरेक्ट सेलर एंड कस्टमर। यानी हम अगर अभी जो है हम डायरेक्ट सेलर है, वी आर डीएस, हम डायरेक्ट सेलर है, और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, एक नए व्यक्ति को हम यहाँ पर बात समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट में अगर समझें तो इसका मतलब है ग्राहक तक को मिलता है, ग्राहक तक पहुंचने वाला पैसा, जो ग्राहक से पैसा आता है, वो मेहनत करने वाले लोग, यानी कौन है मेहनत करने वाले लोग? हम जैसे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलरों को ये पैसा मिलता है। इट इज ए डायरेक्ट सेलिंग। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फटाक से अपना आई लिखे कि आई अंडरस्टैंड। फटाक से मेरे को चाहिए, जितने भी लोग हैं इन सबका आई चाहिए। यानी होल्स ट्रेडिशनल, पारंपरिक मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग दोनों को समझ लीजिए। कंपनी, प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलर एंड लास्ट में बात करूंगा कंज्यूमर। और यही प्रक्रिया सतत चलती रहती है, सतत चलती रहती है, सतत चलती रहती है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं कि ये कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, ये बात समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग आई तो आई क्यों, बनी तो बनी क्यों, और बनी तो कब बनी? तो 1886 में एवॉन करके कंपनी थी, एवॉन, उसने गृहिणियों को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने को दिया था। फिर 1959 में एम्बे ने न्यूट्रास्यूटिकल यानी न्यूट्रिशन और होम केयर प्रोडक्ट्स में दुनिया में बहुत ही लोकप्रियता लाई। ये डायरेक्ट सेलिंग को दुनिया तक पहुंचाने में एम्बे कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। एंड लास्ट वन अगर हम बात करें तो भारत के में 90s के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारी आई, और आज भारत दुनिया की टॉप 15 डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनियों में शामिल हो गया है। ये इतना तेजी से काम हो रहा है, यानी ग्लोबली अगर स्केल पे बात करें तो इंडिया अभी 15वें पायदान पे है दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में। राइट? तो ये कब शुरू हुई थी? 1886 में ही डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो गया था। इस मॉडल का उद्गम हो गया था। इस मॉडल के बारे में लोग सोचने लगे थे, लेकिन 1959 में ये एमवे जैसी कंपनियां और इंटरनेशनल कंपनियां जब इंडिया के अंदर आई न्यूट्रिशन बिजनेस के अंदर, तब से बड़ा लोकप्रिय हुआ। और आज भारत 90 से लेकर अब तक भारत दुनिया के 15वें नंबर की डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में शामिल हो गया है। यानी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्यों शुरू किया गया था, इस बात को समझिए आप। तो पहला है, क्यों शुरू किया गया कि कंपनियों के सामने चैलेंज क्या था कि अमेरिकन कंपनियां, बहुत सारा आधुनिकीकरण हो रहा था, वहां लोग क्या कर रहे थे कि प्राइस ज्यादा रख रहे थे, पैसा एक सेंट्रल लोग ही कमा रहे थे, कुछ लिमिटेड लोग पैसा कमा रहे थे। तो लोगों को मार्केटिंग का एक्सपेंसेस बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग रखने पड़ रहे थे, बहुत सारी सैलरी देनी पड़ रही थी। तो एक ऐसा मॉडल बनाया किसी ने कि मैं, मेरी जो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है वो लोगों के साथ बांट दूं, वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बन गया। तो उसमें बहुत सारे आउटकम आए। क्या आउटकम आए, क्या क्या बदला? कि ग्राहक तक सीधा पहुंचना,
बिना दुकान बिना शोरूम के सीधे ग्राहक तक उत्पाद पहुंचाना। जैसे अभी हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, उसके लिए हमको ना गद्दा रखने की जरूरत है, ना हमको दुकान खोलने की जरूरत है, ना हमारे को कोई स्टोर खोलने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं पर्सनली, फिजिकली और डिजिटली। और प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम के जरिए, कोरियर के जरिए अगले के घर तक पहुंच जाता है। तो अभी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। तो पहला उद्देश्य क्या था कि बिना दुकान शोरूम के सीधे ग्राहक तक उत्पाद पहुंचाना। दूसरा क्यों शुरू किया गया, कम निवेश में व्यापार। लोगों को छोटे स्तर पर बिना बड़ी पूंजी के अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना। जैसे अभी देव को जयदेव भाई अपना एक रेस्टोरेंट चलाते थे, कोरोना काल में बंद हो गया, और उन्होंने एक छोटा सा एक प्रोडक्ट लिया, और आचार्य मैम को बहुत सारे बेनिफिट हुए, और आज ये बड़े बिजनेस को कर रहे हैं, 40 लाख से अधिक इनकम आ गई। मैं मेरी बात करूं तो कोरोना काल में मेरा दूध का स्टार्टअप था, मेरे बॉडी में एक साइड में नमनेस हो गया, और मैंने एक छोटे से अमाउंट यानी 6,800 रुपए का प्रोडक्ट लिया, और आज करोड़ों रुपए यहाँ से कमा गए। तो यानी क्या किया वहां पे, सिंपल छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा अवसर देने वाला मॉडल है, इसलिए इसको शुरू किया गया। नेटवर्क निर्माण यानी ग्राहक से ग्राहक तक पहुंचकर उत्पाद और व्यवसाय दोनों का विस्तार करना। यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर टीम डेवलप होती है। तो यहाँ पर आगे किसी और को मार्केटिंग नहीं करवाना, सिर्फ क्या किया जा रहा है कि नेटवर्क निर्माण में इसको हम सिंपल सी कर रहे हैं, नेटवर्क निर्माण कर रहे हैं, ग्राहक से ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। फिर विश्वास और व्यक्तिगत संबंध, घर घर जाकर प्रोडक्ट समझाना, डेमो देना और रिलेशन बनाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज हम 215 लोगों के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं और एक नया रिलेशन बना रहे हैं। मेरी जिंदगी में जयदेव आचार्य नाम के, पूना भाई के नाम के, अब्दुल कादर साहब के नाम के लोग, मेरी पिछले 14 पीढ़ी में किसी के भी जिंदगी में इतने सारे लोग नहीं आए जितना मेरी जिंदगी में आए। आज से मेरा अगर मैं ऐतिहासिक रूप से देखो तो मेरे परिवार का कोई भी ऐसा, मेरा दादा नहीं, मेरे दादा का दादा और मेरे दादा का दादा भी इतनी दुनिया में नहीं घूमा जितना मैं घूमा हूं। और वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया है जितना रिलेशन और जितना नेटवर्क मेरा है, मेरे पूरे खानदान के किसी भी व्यक्ति का नहीं है वो। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, इससे एक नया नया तरह के लोगों के साथ हमारा संबंध बनता है। और लास्ट में आज डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल इंडस्ट्रियल टर्नओवर 200 अरब डॉलर से अधिक है, और भारत भी इसमें तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, और आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाक से चैट बॉक्स से लिख दीजिए यस 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 यस, मेरे को समझ में आया कि क्यों शुरू हुई थी। कि यहाँ पे ग्राहकों से डायरेक्ट पहुंचने का, कम निवेश में बिजनेस करने का, नेटवर्क बनाने का, विश्वास बिल्ड करने का के लिए ये सब कुछ बनाया गया था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं, अब समझते हैं काम कैसे करती है ये इंडस्ट्री, काम कैसे करती है ये इंडस्ट्री, चलती कैसे है ये इंडस्ट्री, डेवलप कैसे होती है। इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी डेवलप कैसे हो रही है, तो उसके डेवलप होने के 4 स्टेप है। सबसे पहला एक कंपनी होती है, फिर उसका कंपनी का इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कस्टमर होता है, कस्टमर से सेल होती है, सेल से कमीशन बनता है। अब आप देखो पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी से प्रोडक्ट सीधे ग्राहक तक पहुंचता है। दूसरा काम क्या होता है, फिर डायरेक्ट रेफरल मॉडल, जो लोग संतुष्ट हुए वही बिजनेस से जुड़ते हैं। जयदेव भाई आचार्य, मोहन भाई यादव और चाय पियन जाट, ये लोग इस काम को तभी कर रहे हैं, और आप भी तभी करोगे आगे जब आप ग्राहक बन गए हो, संतुष्ट ग्राहक बन गए हो। अगर आप संतुष्ट ग्राहक बन गए हो तो फिर क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 होगा, फिर आप रेफरल करोगे, यानी किसी को रेफर करोगे, किसी ना किसी को इस बात के बारे में बताओगे, इस बारे में शेयर करोगे। फिर क्या होगा, जब रेफर करेंगे तो टीम डुप्लीकेशन, हर डायरेक्ट सेलर दूसरे को जोड़कर अपनी नेटवर्क चेन बनाता है। क्या करता है, अपने नेटवर्क की चेन बनाता है, अपने एक के बाद एक के बाद एक टीम को टीम के साथ, टीम को टीम के साथ, टीम को जोड़ता है, और वहां से टीम के साथ टीम को डुप्लीकेट करके डेवलप करता है। ये हमारी स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 क्या है, फिर उससे अर्निंग होती है। अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनियां इसमें नाम लेती है, जैसे रिटेल प्रॉफिट है, बोनस में अलग अलग परफॉर्मेंस बोनस, बेस्ड बोनस होते हैं। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बोनस बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है, जैसे फैमिली बोनस है, अवेयरनेस बोनस है, सरप्राइज बोनस है, टीम रीपरचेज बोनस है,
एंड टूर एंड ट्रेवल्स है, अलग अलग चीजें हो गई जिसमें वो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन है, अवार्ड एंड रिवार्ड, टूर एंड लाइफ स्टाइल, अलग अलग चीजें होती है। तो ये 4 स्टेप में ये काम चलता रहता है। जो अचीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर एक नए ग्राहक को लाते हैं, फिर वो नया ग्राहक डायरेक्ट सेलर कंपनी क्या करती है, फिर नए ग्राहक को प्रोडक्ट देती है, फिर नए ग्राहक की क्या करता है, वो संतुष्ट होता है, फिर नए ग्राहक को वो प्रोडक्ट बताता है, फिर वो क्या करता है, उसमें उसको कुछ फीचर दिखता है, फिर उसके बाद वो उसमें अगेन अपने अपने नेटवर्क की एक नेटवर्क चेन बनाता है। चैन मार्केटिंग नहीं है ये, नेटवर्क एक चैन टेक्नोलॉजी है जिसमें लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। जैसे ब्लॉकचेन है ना, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एक चैन एक टेक्नोलॉजी है जो इसमें यूज किए गए। नहीं, एक के साथ एक को रेफरल करके एड ऑन करके एक स्ट्रक्चर बनाना जहां पर हर बिजनेस में एक चैन होती है। जैसे मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे फील्ड मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे सुपर सर क्या बोलते हैं अपन, उनके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे सेल्समैन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बाय वन करके हमारा एक नेटवर्क का चेन बनता है, और फिर उसमें सब लोग मिलकर इस तरह के बोनसेस कमाते हैं। अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन होती है, अलग अलग लीडरशिप और टीम इंसेंटिव्स मिलते हैं और बोनसेज मिलते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से काम करती है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो आप अपना चैट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। कितने लोगों को समझ में आया, फटाक से यस यस से लिख दीजिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग सीख रहे हैं। अब देखते हैं कि आज से पहले क्या क्या चुनौतियां आई इसमें। जो नया व्यक्ति है ना, उसको हम समझाएंगे, हमारी पुरानी नेगेटिव इमेज को दोबारा से रीस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए उसके भ्रम को रियल बनाएंगे। जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो हमारा ये सबसे पहला है इस इंडस्ट्री को समझाना। तो हम उसको जाके समझाएंगे भाई पास्ट में क्या चुनौती आई थी, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि ये तो ठगों का बिजनेस है, ये तो पैसा लेके भाग जाते हैं, या इज्जत खराब हो जाती है, या लोग काम नहीं करते, ये तो लोग जोड़ने का काम है, यहाँ पर ये न वो न वो न वो न। तो अगर आप उस व्यक्ति को हम बता दें खुद ही कि भैया आज से पहले यहाँ क्या क्या हो गया है, तो हमको क्या बताना होगा, पास्ट चैलेंजेस क्या है। ये इंडस्ट्री तो 90s में इंडिया में आई थी, पर 90s से लेके अभी तक, 90s से फिर 2000 से फिर 2010 से 25 और 30 सालों में क्या क्या नया हुआ, 30 सालों में क्या क्या बदल गया, 1996 से लेके अभी तक क्या क्या ऐसा हुआ और क्या क्या ऐसा नहीं हुआ, क्या क्या चुनौती आई जिसको लेकर लोग डरे हुए हैं। पहला, फ्रॉड और चिटफंड जैसी स्कीमें लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, बहुत सारी फ्रॉड एंड चिटफंड कंपनियां आई जिन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। दूसरा, धुंधली कानूनी धुंधलापन, यानी लंबे समय तक सरकार के पास स्पष्ट नियम नहीं थे, मालूम ही नहीं था कि किस एक्ट के तहत इस बिजनेस को चलाया जाए। इंडिया के संविधान में इस तरह का कोई कानून ही नहीं था जो इस इंडस्ट्री को समझा सके, इस इंडस्ट्री को रोकथाम कर सके, इंडस्ट्री को गाइडलाइन कर सके, यानी कानूनी धुंधलापन था। तो कोई भी इंडस्ट्री तब चलती है, कोई भी काम तब चलता है जब उसका कोई कोर एथिक्स होते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके डूज एंड डोंट डूज होते हैं। जैसे हमारा ट्रैफिक रूल है, मोटर एक्ट है, तो उसमें पूरी तरह स्पष्टता से बताया गया है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आप आरटीओ के जरिए, जो वहाँ का रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स है, उनके जरिए आप सर्टिफाइड होने चाहिए कि आपको गाड़ी चलाना आता है। आजकल तो उसके भी अलग अलग पैरामीटर हो गए कि आपको गाड़ी बैक करना भी आना चाहिए, आपको फ्रंट करना भी आना चाहिए, आपको लेफ्ट राइट करना भी आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, तो आपको लाइट पे कौन सी में रुकना है, कौन सी में नहीं रुकना है। तो आदमी सब लोग पूरा इंडिया उसमें ट्रेंड है। तो अब अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उससे एक्ट के तहत उसको प्रतिबंध किया जाता है, उस एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है, उस एक्ट के तहत अगले किसी ने अगर गलती की तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सेम टाइम में कानूनी धुंधलापन होने के कारण ऐसा हुआ था, अब लंबे समय तक कानून नहीं था। सोशल नेगेटिविटी, समाज में
इसे ठगी समझा, लोग इसे ठगी समझते हैं। वो भी ये मान ही रहा है कि हाँ यार मैं भी मानता हूं मेरी ठगी है, मेरे चाचा के साथ भी चीटिंग हुई थी, मेरे पापा ने भी किया था। अब ये दूसरी जनरेशन आ गई है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यानी मेरे फादर भी आरसीएम में जुड़े थे, मेरे एक रिलेटिव जोड़ के गए थे, तो अब वहां कुछ हुआ नहीं था। तो ये मैं बात कर रहा हूं 2007 की। 2007 में आरसीएम करके कंपनी आई थी, उसके बाद 2010-11 में आई थिंक आरसीएम बंद भी हुई थी। तो हमारे एरिया में पक्का है कि डायरेक्ट सेलिंग किसी को नहीं करना चाहिए। तो सोशल नेगेटिविटी आई थी समाज में, इसे ठगी समझा था। आप अपना कोई ना कोई स्टोरी वहां उसको सुना सकते हो। फिर डुप्लीकेशन की समस्या, हर कोई टीम को लंबे समय तक नहीं चला पाया, डुप्लीकेट नहीं किया, दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो प्रक्रिया में आ गई। जबकि ये जिस दिन पहले दिन बनाया गया था वहां पर कानून उसका जो मूल सिद्धांत था वो क्या था, दो जोड़ो मत, दो लोगों से जुड़ो, उनकी स्थितियों से जुड़ो, उनकी परिस्थितियों से जुड़ो, उनके साथ काम करने वाले लोग उनसे जुड़ो, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे जुड़ो, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो, जिसके लिए इसको बनाया गया था। लेकिन वहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी दो लोगों को जोड़ो मत, जुड़ो मत, अगले ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो। अभी लोग क्या कर रहे हैं, दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो हो रहे हैं, दो से जुड़ो मत, दो जोड़ों पे लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, सही डुप्लीकेशन नहीं हुआ। जैसे एक समय के बाद क्या होता है ना, राम 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 करते जाओ तो शब्द आता है मरा 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 मरा। तो व्यक्ति ने तो सिखाया था राम राम, और अगले ने बोलना शुरू कर दिया मरा मरा। जिस दिन बनाई गई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फॉर्मेशन किया गया था, वहां पर सिखाया गया था कि हमको दो लोगों के साथ, चार लोगों के साथ या 8 लोगों के साथ जुड़ना है, उनकी लाइफ को डेवलप करना है, उनकी लाइफ में बदलाव लाना है, उनको बेहतर जिंदगी जीने में मदद करना है। यहां पर क्या हो गया, दो जोड़ो चार जोड़ो 8 जोड़ो 10 जोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो, अपनी चैन जोड़ो, और आदमी उधर उलझ गया, सही डुप्लीकेशन नहीं हो पाया। देन अगला जो था, ट्रेनिंग सिस्टम की कमी, कि यूनिफॉर्मिटी न होने से टीम फेल हो जाती है। आज से पहले सिस्टम ही नहीं बने कि किस सिस्टम को अपनाएं, किस सिस्टम को नहीं अपनाएं, किस सिस्टम से काम करें, किस सिस्टम से काम नहीं करें। तो ट्रेनिंग और सिस्टम की कमी थी। जैसे आज हम जूम पे आ गए, इसको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, इसलिए बहुत सारी चुनौतियां लोगों को आई, लेकिन आज इन चुनौतियों का समाधान हो चुका है। आप में सब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? अगर आपको इस समझ में आ गई, आप एग्री करते हो और आप समझा पाओ, अगले को ये व्यू दे पाओ कि यार भाई पहले ऐसे हुआ था लेकिन अब ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, कि बहुत सारी हो सकता है आपके पास दो चुनौती और हो जो आप बता सकते हो इसमें। तो अब समझने वाली बात क्या है, कि सबसे पहले अगला ये पूछने वाला है कि अब ये कितनी लीगल है। आपको बताना चाहूंगा, आप उसे कह सकते हो अगले को कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये इंडस्ट्री लीगल है, यहाँ का अब कानून है, यहाँ के अभी जो यूजर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कंपनियां भी बाउंड, कंपनियों को बाउंड किया गया है, सीएमडीज को बाउंड किया गया है, क्या कल्चर होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, क्या क्या उनके पास होना चाहिए, वो सब के बारे में आज कानून बन गया है। 2000 भारत में 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन निकाली, 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, और इन नियमों के तहत अब पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन बैन है, और हर कंपनी को अपने सेलर और अपने प्रोडक्ट की जानकारी सरकार को देनी होती है। क्या करना होता है, इन सब की जानकारी कंपनी और हमारे डायरेक्ट सेलर को देनी होती है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, कौन सर क्या है, थोड़ा दिखाओ नीचे। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 100% लीगल है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसने गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट कर दिया है। अब कितनी लीगल है, 5% 10% नहीं है, 100% लीगल है। आगे बढ़िएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो आप मुझे यस लिख सकते हैं। मेरा आपके पार्टनरशिप पे ही ये सेशन आगे बढ़ने वाला है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, आपको क्लियर हो गया हो कि ये आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी लीगल है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 100% लीगल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है।
और अब यहाँ पर क्या चीजें बैन है इसके बारे में मोहन सर ने हमको बहुत ही अच्छे से एलटी के डे 3 में बताया था, सॉरी डे 1 में बताया था कि अब क्या लीगल है और क्या अब इलीगल है। अब देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपना करियर लगाते हो तो आपको यहाँ पर क्या ग्रोथ मिल सकती है। अगर यहाँ पर आप काम करते हो तो आपको क्या यहाँ से आगे लाइफ, अब तक इसकी वर्तमान स्थिति और ग्रोथ रेट क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस कदर ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी। तो देखिए, आज मार्केट साइज इंडिया में 2023-24, अभी 4-6 दिन पहले मैंने फिटसी की रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था, उसके अनुसार 23,23,250 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है इस इंडस्ट्री का। उसके साथ CAGR ग्रोथ रेट 12 से 13%, यानी तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो 60 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। आज हम डायरेक्ट सेलर हैं। सर के ऑफिस में काम करने वाले डिस्पैच डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, होस्टिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ऐसे करके 60 लाख से ज्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। टॉप कैटेगरीज की बात करें तो ये इंडस्ट्री हेल्थ और वेलनेस में 60% से अधिक प्रोडक्ट इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं आज जो आपको प्रोडक्ट बताने आया हूं, जो मैं आपको बात बताने आया हूं, वो हेल्थ सेगमेंट वाली है। यानी 60% बिजनेस इस इंडस्ट्री में काम हो रहा है। और भारत दुनिया में अभी छठी सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बन चुका है। इंडिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बन चुका है। अभी आप ग्लोबल स्केल, भारत में व्यापार, भारत का मिश्रण उत्पादनों का अलग अलग किस किस में है, 13% किस में है, 15.5% किस में है। और हेल्थ और वेलनेस सेगमेंट की बात करें तो ये 60% से अधिक सबसे बड़ा सेगमेंट ये है। कितने लोग इसमें एक्टिव है? 60 लाख से लोग ज्यादा एक्टिव है। फाइनेंशियल ईयर बाय इसमें अलग अलग आंकड़ा दिया गया जिसमें 44% महिलाएं एक्टिव है। आगे बढ़े, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार आगे बढ़िएगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये तो अब तक की बातें हैं। अब आगे क्या होने वाला है, इसका क्या फ्यूचर है? टर्नओवर अनुमान क्या है? 2025 चल रहा है, इसका आंकड़ा आने वाला है 65,000 करोड़। 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। उद्योग की स्थिति, डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया IDSA का अनुमान है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में IT और ई कॉमर्स से जैसे बड़े सेगमेंटों के बराबर खड़ा होने होगा। आप देख रहे हैं कि आज हमारी कंपनी के MD माननीय डॉक्टर सागर जोशी साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारा ई कॉमर्स पोर्टल जल्दी आने वाला है। ई कॉमर्स पोर्टल जल्दी आने वाला है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स पोर्टल होगा, जहां से लोग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो मंत्रा से प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे ही यहां से भी लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे और खरीदेंगे। साथ में भारत का योगदान विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाला रहेगा। यानी आने वाले समय में भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना बेंचमार्क क्रिएट करेगा, हर साल ग्रो करेगा, क्योंकि हम दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। रोजगार के अवसर, जैसे मैंने 60 लाख लोग बोले, वहां पर अभी 2030 तक 2 करोड़ से ज्यादा सक्रिय डायरेक्ट सेलर होंगे। मेरा और उर्मिल सर का ही टारगेट 2030 तक 1-1 करोड़ लोगों का है। राइट। अगर हम बात करें यहाँ बैठे हर आदमी ये कहता है कि मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख लोगों तक जाते हो, तो हम 240 लोग हैं। अगर आप सब लोग 1 लाख तक पहुंचते हो तो 240 करोड़ लोगों को आप ये प्रोडक्ट, 240 लाख लोगों को आप ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। मोहन सर नीचे का आंकड़ा दिखाओ थोड़ा। महिलाओं की हिस्सेदारी 55% होने वाली है। और यहाँ पर वेलनेस और हेल्थ सेगमेंट सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा। ये आने वाले समय का फ्यूचर है, 2030 तक ऐसा होने वाला है अगर कोई व्यक्ति अपना करियर यहाँ लगाता है तो। अगर आपको ये दोनों बात, मेरी बात समझ में आ गई है तो आप इस पे
यस 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 लिख सकते हैं कि मुझे समझ में आ गया, मैं एग्री हूं और मैं अगले को समझा सकता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपना यश लिखिए। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में? विजन 2047। 2047 दूर नहीं है। 2047 22 साल बाद, इंडिया को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। तब तक किन किन एरियाओं को डायरेक्ट सेलिंग इंपैक्ट करेगी? हेल्थ और वेलनेस में, यानी न्यूट्रिशन, हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। बोर आएंगे और इस पे काम होगा, लोगों का ध्यान इधर आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट 50% ज्यादा डायरेक्ट सेलर महिलाएं होगी। महिलाएं पुरुषों के बराबर में आके खड़ी हो जाएगी पूरी तरह से। रूरल डेवलपमेंट, छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक रोजगार देगा डायरेक्ट सेलिंग। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया से तेजी आएगी। यूथ एम्पावरमेंट, स्टूडेंट और युवाओं को नया अवसर और नया विकल्प के रूप में लोग देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग को। रिटायरमेंट सिक्योरिटी, यानी बुजुर्ग और रिटायर्ड लोगों के लिए सम्मानजनक आय का साधन होगा। मान लेते हैं मैं आज से 1.5 साल तक, 2 साल तक अगर इस सिस्टम को मैं डुप्लीकेट कर दूं, तो सिखा दूं, तो मेरे लिए यहाँ काम करूं या ना करूं, मेरे लिए एक सिक्योर रिटायरमेंट होगा। रिटायर्ड के बाद मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। मेरा कमिटमेंट है कि मैं अभी 36 ईयर का हूं, मैं 40 ईयर में अपने आप को रिटायर कर दूंगा एंड आई रीस्टार्ट माई लाइफ अगेन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इनकम मुझे अचीव करनी है, मेरी 40 साल की उम्र तक उसका टॉप मैं देखने वाला हूं। इन एज ऑफ 40 आई बिगेन माई डायरेक्ट सेलिंग कैरियर इन एज ऑफ 32। 22 साल की उम्र में मैंने अपना 32 साल की उम्र में मैंने अपना करियर शुरू किया, और मैं 40 साल की एज पे अपने आप को डिक्लेयर करता हूं कि मैं वहां पे अपने आप का टॉप देखने वाला हूं, जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, मंथली 1 करोड़ रुपीज। और वहां पर मैं अपने आप को वहां से रिटायर्ड करके नया रीस्टार्ट करूंगा और फिर इंडिया डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला हूं। तो आप भी और लोग भी यहाँ पर जो सोच रहे हैं ना, वो यहाँ हासिल कर सकते हैं सिक्योर रिटायरमेंट। क्योंकि मंथली वो टीमें डेवलप हो चुकी होगी, वो सेटअप हो चुका होगा, ऑटोमेशन हो चुका होगा, वो सारी बातें यहाँ पर लोगों में ये भावनाएं डेवलप हो गई होगी, वो ऑटोमेटिक काम कर रहे होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है। तो ये इतने सारे अलग अलग सेगमेंट्स को प्रभावित करेगी। आगे बढ़िएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप यस कर सकते हैं। अब देखिए कि भारत के विकास में डायरेक्ट सेलिंग का क्या योगदान रहेगा। यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ में लाखों करोड़ों का योगदान देगा डायरेक्ट सेलिंग। एम्प्लॉयमेंट, करोड़ों लोगों को उद्यमता देगा। हेल्थ रिवोल्यूशन, यानी भारत को स्वस्थ बनाने में अहम योगदान रहेगा डायरेक्ट सेलिंग का। सोशल इंपैक्ट, यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को मजबूत करेगा, यानी खुद व्यक्ति अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, आत्मनिर्भर नारी होगी, समृद्ध परिवार होंगे और सशक्त भारत होगा। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा। तो जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ रिवोल्यूशन, सोशल इम्पैक्ट और वुमेन एम्पावरमेंट, इन सभी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ काम करता है तो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सेलिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये रोजगार, उद्यमता, स्वास्थ्य, डिजिटल क्रांति का एक संगम है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, कॉम्बो। जैसे अपन मैकडोनाल्ड्स और कहीं बड़ी होटल्स में जाते हैं तो हमको कॉम्बो देता है ना, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमको कॉम्बो मिलता है थाली के रूप में। वहां 4 चपाती भी है, चावल भी है, आपको दाल भी है, और वहां पे आपको सलाद भी है, और आप साथ में एक छोटा सा स्वीट भी है। राइट? सेम वही है, और हम उसे खाकर अपना पूर्ण पेट भरकर सब चीजें अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी लोगों को रोजगार देगी। रोजगार जो लोग कर रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाएगी, जो एंटरप्रेन्योर बनेगी उनको स्वस्थ रखेगी, और स्वस्थ रहेंगे उन लोगों को डिजिटल क्रांति का एक संगम है। देखो अभी हम जो बैठे हैं ना, वो डिजिटल क्रांति की वजह से बैठे हैं, और आज हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना
कि द ट्रू अबाउट यू एक सेशन जो लेते हैं, उसमें मैं हर किसी को बताता हूं कि एक सत्य आपके बारे में वहां पे है कि आज से पहले हिस्टोरिकली नेवर हैपन कि आज से पहले कोई इस तरह की जूम मीटिंग पे आया होगा। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग घर घर को आय देगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देगा और हर युवा को उद्यमता देगा। ये इसका कंक्लूजन है। और अगर मैं एक लास्ट इसको एक लाइन में कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्या होने वाली है, मोहन सर इसको थोड़ा सा प्लीज आप ऊपर करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या है ये? डायरेक्ट सेलिंग इज अ नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज अ बिल्डिंग पीपल, बिल्डिंग ए नेशन। लोगों को डेवलप करना और देश के निर्माण करने वाला क्रांतिकारी प्रोग्राम है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ए just direct selling is not a selling a product, it is a building a people, building a nation। लोगों को और देश को निर्माण करने वाला अद्भुत बिजनेस मॉडल है। सो नेक्स्ट मोहन सर, थैंक यू वेरी मच। अब एक बार दोबारा से हम पीछे चलेंगे, एक एक बात को रिपीट करेंगे और रिव्यू करेंगे। देन सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यानी ग्राहक और कंपनियों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना ही डायरेक्ट सेलिंग है। जो इसके बारे में कंपनी है, प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलर है और कंज्यूमर है। फिर कंज्यूमर क्या है, डायरेक्ट सेलर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, ये साइकिल चलता है जहां पे वो डायरेक्ट सेलिंग है। अगला, कब शुरू हुआ था? 1886 में शुरू हुआ। 1990 के दशक में, 90s में इंडिया के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी आई और बदलाव लाते गई। आगे बढ़िएगा। क्यों शुरू की गई थी उसके बारे में बताया गया। ग्राहक को सीधा पहुंचाना, कम निवेश में शुरू बिजनेस करवाना, नेटवर्क निर्माण करना, विश्वास और व्यक्तिगत संबंध बनाना, इन सब के बारे में बताने के लिए या डेवलप करने के लिए और इस तरह का कल्चर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई। डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है? स्टेप 1, डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोडक्ट होता है, डायरेक्ट रेफरल होता है, रेफरल के बाद टीम डुप्लीकेशन होता है और फिर लोग उसमें अर्न करते हैं और यही प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आगे बढ़े। क्या क्या चुनौतियां आई अब तक? कई सारी फ्रॉड स्कीम थी, कानूनी धुंधलापन था, सोशल नेगेटिविटी थी, डुप्लीकेशन की समस्या थी, ट्रेनिंग्स नहीं थी जिससे लोग एक साथ काम कर सके, और बहुत सारी चुनौतियां जो आई। अगला कदम क्या है? अब कितना लीगल है? 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की, 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और अब ये बहुत सारी चीजें हैं और आज इंडिया में 100% लीगल है। आगे बढ़े। वर्तमान स्थिति में ग्रोथ क्या है? वर्तमान ग्रोथ रेट भी मैंने आपको बताई। फिडसी की रिपोर्ट के अनुसार 23,250 करोड़ का टर्नओवर रहा है। अलग अलग कैटेगरी में हेल्थ टेक कैटेगरी वो 60% से ज्यादा है और अब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बन गया है। आगे बढ़िए। भविष्य की ग्रोथ रेट क्या है? 2025 तक 65,000 करोड़, इसी ईयर एंड तक होते होते 2030 तक ये 1 लाख करोड़ का बिजनेस करेगा और तेजी से ई कॉमर्स और आईटी सेगमेंट के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। 2030 तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे और एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स होंगे, ऐसा फिडसी और आईडीएसए कह रहा है। आगे केपीएमजी की रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। आगे बढ़िए। किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा? आने वाले समय में हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट और रिटायरमेंट सिक्योरिटी जैसे सेगमेंटों को ये इंडस्ट्री प्रभावित करेगी, लोगों को इस इंडस्ट्री में सोचने को मजबूर करेगी। भारत के विकास में क्या देगा? जीडीपी की ग्रोथ कराएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, हेल्थ रिवोल्यूशन होंगे, सोशल इंपैक्ट होगा और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे सेगमेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग इंपैक्ट करेगा और इसको विकसित होने में मदद करेगा। आगे बढ़िए। और कंक्लूजन क्या है? ये एक रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, रोजगार, उद्यमता, स्वास्थ्य और डिजिटल क्रांति का संगम है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग से हर घर में इनकम होगी, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा और हर युवा को उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देगा। और एक लाइन में इसका कंक्लूजन कहें तो डायरेक्ट सेलिंग इज ए नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट इज अ बिल्डिंग ए पीपल एंड बिल्डिंग ए नेशन। So thank you very much, all of you. Thank you very much.